वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो मिकेल मेरिनो का हियर वी गो आ चुका है और मैनुअल उगार्ते का हियर वी गो बहुत जल्दी ही आने वाला है। और सुनने में आ रहा है कि जुवेंटस इज इंटरेस्टेड टू साइन सैंचो। तो ये सारे डीलों में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उगार्ते को लेके। तो देखिए फैब्रिजियो का जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि मैनुअल उगार्ते अगेन आउट ऑफ पीएसजी स्क्वाड फॉर दिस वीकेंड एग्जैक्टली एज 1 week ago. His move to Manchester United is at the final stages, almost completed. Carlos Soler also out of this list as West Ham की working on the deal. तो वो तो अलग सी बात है, लेकिन उगार्ते को लेके जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं वो सारा अपडेट्स यही है कि ये डील बहुत जल्दी ही होने वाला है। एकदम पेनल्टीमेट स्टेज पे ये डील आ चुका है। सो इफ नॉट टुडे बट वी विल डेफिनेटली गेटिंग दिस हियर वी गो इन 2 days। मतलब कल या परसों के अंदर शायद हम लोग को हियर वी गो सुनने को मिल जाएगा ऑफ मैनुअल उगार्ते टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो हम लोग जितने भी सारे यूनाइटेड फैंस हैं बहुत दिन से इस डील के लिए वेट कर रहे हैं। तो एट लास्ट आई वुड से कि अभी ये जो न्यूज आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इस पे अभी 100% गारंटी है कि ये डील हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तो वो ऑब्वियसली है जेडन सैंचो। तो जेडन सैंचो के लेके बहुत सारे लिंक्स आ रहे थे विथ पीएसजी, इवन विथ चेल्सी, बट अभी एक कॉन्क्रीट सा न्यूज आ रहा है। ऑल्सो फैब्रिजियो ने भी ये चीज रिपोर्ट किया है कि जेडन सैंचो के लिए अभी जुवेंटस इंटरेस्टेड है और वो एक लोन डील हो सकता है कि अभी लोन डील हो और उसके बाद ऑब्लिगेशन टू बाय हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसीडर जेडन सैंचो सिचुएशन स्टिल ओपन ahead of the final week of transfer window. Juventus have made new contact with Sancho's camp as he is still one of the main names on the list. PSG never sent formal bids. रेस स्टिल ओपन फॉर अदर क्लब्स। और इसी के साथ जितने भी सारे दूसरे रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहां पे ये चीज बताया गया है कि अगर ये डील होता है विद जुवेंटस तो ये पहले एक लोन होगा, उसके बाद ऑब्लिगेशन टू बाई होगा। मतलब अगले साल जाके वो लोग सैंचो को खरीदेंगे और उसके बाद हम लोग को वो पैसा मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड। और अगर जुवेंटस में नहीं भी जाता है सैंचो तो आई स्टिल बिलीव कि सैंचो को हम लोग बेच ही देंगे इन द रिमेनिंग डेज ऑफ द ट्रांसफर मार्केट। और ऐसा ही मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि सैंचो के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि कौन से क्लब में फाइनली हम लोग सैंचो को बेचते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो अभी चिदो मार्टिन के बाद और लेनी यूरो के बाद हम लोग और एक यंगस्टर साइन कर चुके हैं और वो है सेकू कोने। तो सेकू कोने इज अनदर वंडर किड जो कि माली में खेलता है। अंडर 17 वर्ल्ड कप में भी वो बहुत ही बढ़िया खेला था, 2 असिस्ट भी था उसका। और उसके पास वो सारे ट्रेड्स हैं टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर। और वो जहां पे खेलता है उसका पोजीशन है आपका डीएम। तो ऑब्वियसली वी कैन सी कि क्रिस्टोफर विवेल और जितने भी सारे दूसरे लोग अभी काम कर रहे हैं एक साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड में अंडर इनियोस, उन लोग के पास एक स्पेसिफिक प्लान है कि वो लोग जब टैलेंट आईडी स्काउट कर रहे हैं उनको कौन से टाइप के प्लेयर्स के पीछे स्काउट करना है। ये प्लान भी क्लियर कट है उन लोगों के पास और इसीलिए ऐसे डील्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में वंस अगेन। ऐसा ही चीज जब लेipzig में था क्रिस्टोफर विवेल, वहां पर भी ये चीज हम लोग को देखने को मिला था। और अभी क्रिस्टोफर विवेल को लाने का मकसद तो यही है कि हम लोग फिर से ऐसे टैलेंट आईडीज हंट कर सके मार्केट में जाके। और वैसा ही फिर से हम लोग को देखने को मिला आफ्टर लेनी यूरो एंड चिदो मार्टिन। उसके बाद आप देखिए सेकू कोने वाला डील भी हो गया। और यहाँ पे और एक चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जितनी भी सारे यंगस्टर्स जो अंडर 18 अंडर 16 ऐसे एज में हम लोग खरीद रहे हैं फॉर आवर यूथ टीम, ये सारे प्लेयर्स में एक चीज कॉमन है, वो है कि ये सारे प्लेयर्स का हाइट बहुत बढ़िया है, ये सारे प्लेयर्स का हाइट ज्यादा है। तो ये चीज भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग कौन से प्रोफाइल के प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखें ये समर विंडो में हम लोग जो भी बाई किए हैं, लेनी वीरो, डिलीट, मजरूई, सबका हाइट बहुत ज्यादा है इंक्लूडिंग जर्गजी। तो यही चीज दिखाता है कि यहाँ पे एक क्लियर कट प्लानिंग है कि कौन से प्रोफाइल के प्लेयर्स हम लोग को चाहिए और वैसे ही हम लोग हमारा ट्रांसफर विंडो प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इट इज गुड टू सी कि हम लोग ऐसे फिर से काम कर रहे हैं। और उसी के साथ जब कंपिटेंट लोग होंगे आपके पास जिनका क्रेडिबिलिटी है तो ऑब्वियसली यू विल सी द रिजल्ट्स। फैब्रिजियो ने कहा कि मोर ऑन एक्सक्लूसिव न्यूज ऑन सेकू कोने टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, डील 100% एग्रीड एंड
and done. Documents will be signed after medical next week. £1 million transfer fee, several add-ons based on performances. 2006 born Mali international talent considered as smart investment. तो obviously हम लोग अभी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट बिजनेस कर रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और एक न्यूज़ है, वो है कि मैक्सी ओडिल को हम लोग बेच दिए हैं। और मैक्सी ओडिल को जब हम लोग बेचे हैं तो वहाँ पे भी फाकुंदो पेलिस्ट्री जैसा ही कुछ चीज़ें हम लोग को फिर से देखने को मिला, जो विली काम्बावाला के टाइम में भी हम लोग को देखने को मिला था, डॉनी वैन डे के डील में भी हम लोग को देखने को मिला था। वो है कि सेल ऑन क्लॉज़। तो देखिए सेल ऑन क्लॉज़ सारे डील्स पे अभी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, और एक्सेप्ट डॉनी वैन डे विक वाला डील, बाकी सारे जितने भी डील है, मतलब फाकुंदो पेलिस्ट्री या फिर मैक्सी ओडिल या फिर विली काम्बावाला, ये सारे डील में और एक चीज़ है, वो है कि बाय बैक क्लॉज़। मतलब हम लोग एक क्लॉज़ डाल रहे हैं, अगर फ्यूचर में जाके हम लोग को लगे कि ये प्लेयर को हम लोग खरीद सकते हैं क्योंकि ये प्लेयर परफेक्टली फिट इन होता है हम लोग के प्लान में, तो हम लोग उसको भी खरीद सकते हैं। और उसके साथ सेल ऑन क्लॉज़ को अगर आप जोड़ देते हो तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जाके आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीज़, ये स्मार्ट बिज़नेस, ये चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है अंडर इनियोस, और व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड टू सी। तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से यही सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं। और आउटगोइंग्स में जेडन सैंचो को छोड़ के अभी क्रिश्चियन एरिक्सन या फिर मैक्टोमिनी, ये दोनों को लेके भी अभी कोई कंक्रीट न्यूज़ या फिर लेटेस्ट अपडेट्स नहीं आया। और दूसरी तरफ अगर आर्सेनल की बात करें, आर्सेनल का एक मच वेटेड हियर वी गो आ गया। तो मिकेल मेरिनो टू आर्सेनल, ऑल डन एंड डस्टेड। तो आई हैव टू से कि आर्सेनल के पास अभी वो फायर पावर है, तो एंटायर टीम में वो क्वालिटी है। आप देखिए जूलियन टिम्बर लास्ट सीजन में नहीं खेला, तो ही विल बी काइंड ऑफ अ न्यू साइनिंग फॉर देम, और उसके साथ कैलाफियोरी और उसके साथ मिकेल मेरिनो। तो जो लोग, जैसा मैं भी कह रहा था कि आई वुड सी आर्सेनल टू साइन अ स्ट्राइकर, लेकिन जैसा कि मैं मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में भी कहा था, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पे मैंने ये चीज कहा था कि अगर मिकेल आर्टेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, तो उनके पास कोई अभी एक प्रोलिफिक गोल स्कोरर या फिर स्ट्राइकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 सीजन में अगर आप देखो तो आर्सेनल लास्ट सीजन में 91 गोल स्कोर किए थे, तो गोल स्कोरिंग में तो उनका कोई इशू नहीं है। तो डिफेंस वाइज वो लोग और भी ज्यादा सॉलिडिफाई हो चुके हैं, और उसके साथ डेक्लन राइस को पार्टनर करने के लिए मिकेल मेरिनो भी आ चुका है मिडफील्ड में। तो आई मस्ट से कि अभी आर्सेनल को देख के लग रहा है, या दिस कैन बी दैट टीम हु कैन बीट मैनचेस्टर सिटी इन द टाइटल रेस एंड विन द टाइटल। और आर्सेनल के पास वो सारी चीजें हैं, वो कंसिस्टेंसी है, वो क्वालिटी है, वो प्लेयर्स है टू विन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि अभी वो कोई स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे, क्योंकि गोल डिपार्टमेंट में गोल स्कोरिंग वाइज उनके पास कोई क्राइसिस नहीं है, और हर कोई गोल स्कोर करता है। वो आपका ओडेगार्ड हो, साका हो, हेजूस हो, काई हेवर्ट्ज हो, कोई भी हो, गोल तो स्कोर वो लोग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि एक पर्टिकुलर एक बंदे के ऊपर उनको डिपेंड नहीं करना पड़ता, हर कोई गोल मार सकता है। वो आपका डिफेंडर्स भी हो, वो भी गोल मार सकता है, बेन व्हाइट हो गोल मार सकता है, सलीबा हो गोल मार सकता है, कैलाफियोरी हो गोल मार सकता है, मिकेल मेरिनो, डेक्लन राइस। तो गोल स्कोरिंग वाइज कोई इशू नहीं है। जो इशू था आर्सेनल का, वो है कि उन लोगों को और भी थोड़ा, मतलब टेम्परमेंट या फिर थोड़ा रिस्क लेना होगा अगेंस्ट द बिग टीम्स, एंड स्पेशली अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जो लास्ट सीजन में वो लोग नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है कि इस सीजन में वो चीज वो लोग करके दिखाएंगे, एंड दे विल बी द चैंपियंस। तो देखते हैं, ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और रिमेनिंग ऑफ द डेज में ट्रांसफर मार्केट में और क्या क्या होता है, वो ही अभी देखने वाली बात होगी। तो जितने भी सारे ट्रांसफर को लेके मैं अभी बात किया, जितने भी प्लेयर्स को लेके मैं अभी बात किया, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, ये मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, ऐसे ट्रांसफर अपडेट्स आप सुनना पसंद करते हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेजरली मैनचेस्टर यूनाइटेड को कवर करता हूं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के दूसरे क्लब्स को भी मैं कवर करता हूं, और उसी के साथ मैं बहुत सारे वीडियोस भी लगातार कंसिस्टेंट बेसिस में बनाता हूं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे फुटबॉलिंग वीडियोस देखना पसंद है। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कीप द रेड फ्लैग हाई।